हर हर महादेव। श्री अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। हर साल यहां लाखों यात्री पवित्र हिमलिंग के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। कश्मीर में आतंकवाद के चलते राज्य सरकार और सुरक्षा बलों का भी इस सालाना धार्मिक यात्रा को पूरा कराने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, 2 दिन पहले तक श्री बाबा अमरनाथ जी वार्षिक तीर्थ यात्रा को लेकर संशय अब लगभग दूर हो रहा था, यानी यात्रा शुरू होने की पूरी उम्मीद थी। इसके संकेत प्रशासन ने बालटाल से पवित्र गुफा तक घोड़ा, पालकी, पिट्ठू और तंबू आदि सेवाओं का किराया भी तय कर दिया था। पवित्र गुफा और पंजतरी में रात में ठहरने के लिए प्रत्येक श्रद्धालु को तंबू वालों का 780 से 1000 रुपये तक किराया चुकाना था। इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होनी थी, जो कि रक्षाबंधन के दिन चलती है। हालांकि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते यात्रा के अग्रिम पंजीकरण बंद कर दिए गए थे। इसके बाद से यात्रा को निर्धारित क्रमानुसार शुरू करने या फिर रद्द करने के मुद्दे पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है। वर्तमान में अग्रिम पंजीकरण भी नहीं हो रहे थे। बीते साल भी यात्रा को कोरोना से उपजे हालात को देखते हुए आम श्रद्धालुओं के लिए रद्द किया गया था। सिर्फ महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में ही पूजा करने और श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा में वार्षिक अनुष्ठान संपन्न कराने के लिए जाने की अनुमति दी गई थी। दोस्तों, लेकिन इस साल भी एक बहुत बड़ी दुखद खबर यह है कि कोरोना से उपजे हालात को देखते हुए इस साल की श्री बाबा अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। यह लगातार दूसरा साल है जब बाबा अमरनाथ की यात्रा नहीं होगी। साल 2020 में भी कोरोना के कारण यात्रा नहीं हो पाई थी। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा जी, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, ने बोर्ड के सदस्यों के साथ इस मुद्दे पर आज सोमवार को व्यापक विचार विमर्श किया और इसके बाद श्री अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया। बैठक में बताया गया है कि श्राइन बोर्ड ने पवित्र गुफा से आरती के सीधे प्रसारण के प्रबंध किए हैं। उप राज्यपाल ने कहा कि लोगों की जिंदगी को बचाना जरूरी है। जनहित को देखते हुए यही सलाह है कि इस साल बाबा अमरनाथ की यात्रा नहीं की जाए। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने लाखों शिव भक्तों की आस्था को समझता है और भावनाओं की कद्र करता है, इसलिए आरती के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई है। उप राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि प्रथम पूजा और संपन्न पूजा करते समय कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन होगा और शास्त्र के अनुसार श्री पवित्र गुफा पहुंचने वाले संतों को आरती करनी है और इसके लिए कोरोना की रोकथाम के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। तंबू चैम्बर के प्रमुख अरुण गुप्ता ने कहा कि आज के फैसले ने कारोबारी समुदायों को निराशा किया है। इसका सीधा असर उनके कारोबार पर पड़ेगा। सरकार को अपने फैसले की समीक्षा करनी चाहिए, इसके बजाय भक्तों की संख्या कम कर सकती है। दोस्तों, चुनाव हो सकते हैं तो यात्रा क्यों नहीं हो सकती है? श्री बाबा बर्फानी लंगर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि कोरोना के मामलों में कमी के बावजूद अमरनाथ यात्रा को रद्द करना सही फैसला नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के कई पदाधिकारियों ने कहा कि अगर कई राज्यों में चुनाव और कुंभ मेले का आयोजन हो सकता है तो फिर यात्रा क्यों नहीं हो सकती? दोस्तों, यात्रा को लेकर काफी था असमंजस। श्री अमरनाथ यात्रा को 28 जून से शुरू करने का फैसला दिया गया था। इसके लिए यात्रा को लेकर एडवांस पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू भी हो गया था, लेकिन कोरोना के उपजे हालात के कारण बोर्ड ने इसे बीच में ही बंद कर दिया। यात्रा को लेकर काफी असमंजस बना हुआ था। उप राज्यपाल ने यात्रा के मुद्दे पर हाल में ही दिल्ली में अपने दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद श्री अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया गया। वहीं जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पुनर्विचार की मांग की है। दोस्तों, मैंने यात्रा की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन इसी बीच दुखद खबर आने से सभी श्रद्धालु दुखित हो गए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।